वो आउटडोर शूट हो रहा है क्योंकि 10 ईयर का एक बहुत लंबा गैप था जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उस समय पे, और बाहर जाना अलाउड नहीं कर रहे थे पेरेंट्स। द फर्स्ट वन कॉलेज से जिसका सिलेक्शन हुआ था कि मम्मा मुझे छोड़ने के बाद जाए, पहले ना जाए। तो जब भी ऐसे डीमोटिवेट होती हूँ तो मुझे यही कोट याद आती है कि अगर देखा जाए तो मनी वन ऑफ द मोटिव हो सकता है। मुझे लगता है कि इसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, व्यूज़ भी ठीक ही आ रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो आउटडोर शूट हो रहा है क्योंकि इंडोर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लाइटनिंग एंड ऑल की, तो इसीलिए। और थोड़ा सा बच्चे हैं जो वो भी मुझे परेशान करते हैं, बोलने ही नहीं देते हैं। मतलब वीडियो अगर ऑन हुआ है कैमरा तो फिर उनका बोलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो आई डिसाइडेड कि चलो फिर मैं टेरेस में जाके शूट करती हूँ। तो आज का जो व्यू है वो ग्रीन ग्रीन आने वाला है। तो गाइज़ आज का जो कंटेंट है मेरी वीडियो का वो होने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्या हुआ था कि मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जैसे इंस्टाग्राम हो गया और स्नैपचैट हो गई और फेसबुक में मैं अभी एक्टिव नहीं हूँ तो फेसबुक हो गया, तो इन सब में मैंने मतलब क्वेश्चंस डाले थे जो भी जहाँ जहाँ मुझे पॉसिबल लगा। तो वहाँ से कुछ मेरे जानने वालों ने जो मुझे पहले से जानते थे, कुछ जो नए लोग मुझसे जुड़े थे ड्यूरिंग मेरी जर्नी जो भी रही है अभी पिछले कुछ टाइम से, और कुछ लोग मुझे यूट्यूब के थ्रू जानने लगे हैं अभी, तो उन सब ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने सोचा कि लेट्स आंसर दोज क्वेश्चंस। तो मैं इसीलिए आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने उन क्वेश्चंस का आंसर देने। तो चलो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी क्योंकि कल की वीडियो भी मेरी लगभग आधे घंटे की चली गई थी, तो मुझे उसको एडिट करने में प्रॉब्लम होगी फिर। तो इसलिए चलो फिर लेट्स स्टार्ट, सीधा चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। चलो तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था ना वो किसी नोन ने मुझसे पूछा था। तो उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाट वाज द बिगेस्ट फियर यू हैड व्हेन रीस्टार्टिंग योर एजुकेशन। तो जैसे कुछ लोगों को पता होगा जो मेरे व्लॉग्स में पहले से जुड़े हैं और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं लास्ट, कि मैं मतलब लगभग 10 साल बाद, हाँ मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 10 ईयर का एक बहुत लंबा गैप था जिसके बाद मैंने अपना करियर जो है एजुकेशन को उसको स्टार्ट करा वापस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल का बहुत लंबा गैप था, तो दैट मीन्स कि जो बच्चे हैं वो लगभग मुझसे इतनी उम्र तो कम होगी। तो मतलब ऑलमोस्ट इतने कम के बच्चे थे मेरे साथ। कुछ थे जिन्होंने खुद भी ड्रॉप करके थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट किया है, तो वो थोड़ा सा मुझसे रिलेट कर सकते थे, बट जो बाकी जो गैप था ना वो बहुत ज़्यादा था। बट मुझे यही फेयर था कि क्या मैं उनके साथ मैच कर पाऊँगी, या जो अभी जेनजी जनरेशन जो आई है ना, ये मतलब ये बहुत फास्ट गोइंग है और वी आर 90s किड्स। तो हमारा जो टाइम था ना वो बहुत स्लो था, बहुत मतलब बहुत अच्छा ऐसा सा वाइब वाला था। और जो अभी के किड्स हैं ना, दे आर रॉक एंड रोल टाइप, मतलब उनको बहुत फास्ट गोइंग लाइफ है उनकी। आज मतलब कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो 2 सेकंड में वो डिसीज़न ले रहे हैं। हमको 10-10 20-20 दिन लग जाते थे सोचने में कि करें नहीं करें। तो वो जो गैप वाला जो चीज़ था ना, मुझे ये लगता था कि मतलब मैं उन बच्चों के साथ मैच कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो फेयर जो था ना वो बहुत, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा और आज तक कर रहे हैं। अभी भी मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड इट फील टू सिट इन अ कॉलेज क्लासरूम अगेन आफ्टर ईयर्स। येस, मतलब सच बताऊँ तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना गाइस, तो अभी जैसे आप देख सकते हो वेदू जो है वो 2.5 ईयर कंप्लीट कर चुका है। तो उस समय 2 साल पहले की बात अगर मैं बोलूँ तो वो 6-7 महीने का ही था, और अगर मैं 1 साल और ड्रॉप करती तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर मैं नेक्स्ट ईयर तो मतलब मुश्किल ही था कि मैं कर पाती। तो मैंने सोचा, मतलब मैंने सोचा, मेरे घर वालों ने सोचा, हस्बैंड जी का सपोर्ट था, तो उन्होंने बोला कि नहीं यू शुड गो, अभी जाओ, मतलब ऐसा वेस्ट मत करो टाइम, अगर तुम्हें करना है तो यू जस्ट गो। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया। तो क्लासरूम में बैठने की जहाँ तक बात है ना, तो बहुत हेक्टिक था। मैं आपको जैसे बता रही थी कि 6 महीने का था, तो मेरी जो बॉडी थी ना वो हील नहीं हो पाई थी इतनी जल्दी।
तो मुझे बहुत जो मदरहुड प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मतलब सामना करना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो बेबी था वो फीड करता था। तो उसी मतलब एक फीडिंग मॉम के लिए बहुत मुश्किल होता है जॉब में जाना। तो वैसे ही मैं जॉब तो नहीं कर रही थी, बट हाँ मैं पढ़ने जाती थी, तो मेरे लिए भी पूरा दिन घर से बाहर रहना बहुत मुश्किल था। क्योंकि जो मतलब जो नई मॉम्स होंगी उनको पता होगा, मैं अभी इतना ओपनली नहीं बोल पा रही उस चीज़ को, तो जो भी है वो, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसा हुआ कि मतलब सॉरी गाइज स्कूल से फ़ोन आ गया था, इम्पॉर्टेंट था कॉल लेना। तो मैं कहाँ पे थी कि न्यू मॉम्स के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप पूरा दिन घर से बाहर रहो और वो बेबी जो आपको फीड कर रहा है, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था उस समय पे। और आपको पता ही होगा कि स्कूल्स में कॉलेजेस में कैसा होता है, तो ऐसा कुछ आरामदायक नहीं होता है। तो आपको उन लकड़ी के वो फट्टों में उनमें बैठना पड़ता था। तो मेरे लिए ना 2-2 घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो जाता था, मेरे बैक में पेन हो जाता था। और आप मॉर्निंग में भी आपको काम करके जाना है और घर आकर भी आपको काम करने हैं, तो जो मेरा रूटीन था वो चेंज नहीं था। हाँ, दिन भर मैं वहाँ रहती थी, तो बहुत ज़्यादा लोग ना जज करते हैं कि मतलब मैं वहाँ बहुत इंजॉय कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं इस वीडियो के थ्रू वो भी क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि अरे वाह यार मज़ा करते हो। गाइज़ वो सिर्फ ना 1 मिनट की वीडियो होती है या 2 मिनट की वीडियो में हम बनाते थे वहाँ पे, वो भी जब टाइम मिलता था। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरा टाइम इंजॉय करते थे। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इंजॉय नहीं किया है लाइफ, बट हाँ बहुत हेक्टिक होता था कि आपको हर चीज़ मैनेज करनी है। क्योंकि मैं घर में भी पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो मुझे जो भी अपना वर्क होता था ना कॉलेज का, वो वहीं कंप्लीट करके आना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, और भी बातें बताऊंगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट इन MCA मेड यू गो, व्हाई डिड आई चूज़ दिस। ओके, तो ये मेरे एक जूनियर ने क्वेश्चन पूछा था कि आपने MCA ही क्यों किया, आप कुछ और भी कर सकती थी, कोई और कोर्स भी ऑप्ट कर सकती थी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने जो अपना बैचलर डिग्री है ना, वो BSc IT किया था, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। आफ्टर दैट मैंने थोड़ा टाइम जॉब करी थी, नॉन टेक में की थी, बिकॉज बाहर जाना अलाउड नहीं कर रहे थे पेरेंट्स। तो मैंने वहीं पे ही आसपास जॉब पकड़ी और घर में ट्यूशन्स पढ़ाती थी जॉब से आने के बाद। तो उसी के साथ साथ मैंने MBA भी किया है। तो मैं एक मास्टर डिग्री मेरे पास MBA की भी है इन HR, तो वो डिग्री भी है मेरे पास। बट क्या हुआ कि मुझे ना टेक्निकल फील्ड ज़्यादा सही लगी, और हस्बैंड ने भी बोला कि टेक्निकल फील्ड में अगर तुम जाना चाहती हो, IT फील्ड में जाना चाहती हो, तो यू शुड गो और तुम उसके लिए पढ़ लो। तो मेरे दिमाग में ना क्लिक हुआ, क्योंकि मैं पहले भी MCA करना चाहती थी, बट रेगुलर नहीं कर पा रही थी, बिकॉज रेगुलर का कोई मतलब नहीं होता है MCA का। MBA की डिग्री तब भी रेगुलर चल जाती हैं, बट MCA का नहीं होता है। MCA रेगुलर ही मतलब कॉरस्पॉन्डिंग का नहीं होता है, आपको रेगुलर ही करना चाहिए। तो फिर जब इन्होंने बोला कि यू शुड गो फॉर रेगुलर क्लासेस, तो आई सेड ओके देन मुझे MCA करना है। तो ही सेड ओके गो, तुमको जो करना है वो करो। तो इसीलिए मैंने MCA चूज़ करा, ताकि थोड़ा सा मेरा जो फ्यूचर है वो स्टेबल हो सके। अगर मैं इतनी मेहनत कर ही रही हूँ तो इसीलिए, तो मैंने इसलिए MCA चूज़ करा। तो नेक्स्ट इज़, हाउ डिड योर किड्स रिएक्ट व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग अगेन। तो मैंने आपको बताया बेबी जो था वो तो छोटा ही था, वेदू, तो उसको जब तक समझ में आया तो उसने रेगुलर मुझे जाते हुए देख लिया था, तो वो इतना ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं था। जीव जो थी वो बहुत सपोर्टिव थी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि मम्मा जा रही है। तो क्योंकि हाँ, बस उसको ये था कि मम्मा मुझे छोड़ने के बाद जाए, पहले ना जाए। तो मैं इसीलिए जैसे ही जीव निकलती थी, तो मैं उसके जस्ट निकलने के 10-5 मिनट के अंदर ही अपना सब कुछ पैक करके और फिर मैं भी भागती थी। तो जीव को गाड़ी में छोड़ने के बाद ही मैं जाती थी, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, अब धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि सबका मम्मा तो घर में रहती है, मम्मी आप ही नहीं रहते हो हमारे साथ, आप चले जाते हो। तो धीरे धीरे उसने थोड़ा सा ऐसा रिएक्ट करना स्टार्ट किया था। बट फिर मैंने उसको समझाया, इसके पापा ने जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने उसको समझाया कि बेटा सबकी मम्मा अलग होती है, सबकी मम्मा के प्रायोरिटीज़ अलग होती है, उनके मतलब एम अलग होता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि किसी की मम्मा ऐसे है आप क्यों नहीं जाते हो। तो वो मुझसे बोलती थी मम्मा आप मेरी स्कूल में टीचर लग जाओ ना, फिर हम एक साथ रहेंगे। तो उसका वाला सीन था। बट मैंने उसे समझाया कि मैं स्कूल में अभी टीचर नहीं लग सकती हूँ जीव, मम्मा इज़ डूइंग समथिंग एल्स। तो फिर थोड़ा सा उसको समझ में आया, थोड़ी बड़ी है, समझदार है, तो इसलिए वो समझ गई थी। तो बच्चों से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
what was your first reaction when you got placed from college? Okay, this is a question from one of my closest friend. तो उसको पता है कि क्या था ऐसा, मतलब क्या रिएक्ट किया था मैंने, क्योंकि वो उस समय मेरे साथ ही थे सब. तो गाइज आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कॉलेज जाने में, वहाँ पढ़ने में, फिर घर आने में. मतलब प्लेसमेंट के लिए सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं कर नहीं पाती थी, मैं प्लेसमेंट की कोई तैयारी नहीं कर पाती थी. तो इसको पता नहीं लक कहेंगे क्या कहेंगे कि दिस इज़ द सेकंड कंपनी जिसमें मैं बैठी थी. फर्स्ट कंपनी वॉज एसेंचर में मैं बैठी थी, बट मुझे वहाँ का ना कोडिंग राउंड के टाइम पे फ्रेमवर्क समझने में प्रॉब्लम हो गई. तो क्या हुआ कि मैं जब स्विच कर रही थी क्वेश्चंस के बीच में, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो इरेज हो गया, और फिर मैंने वापस से उस क्वेश्चन में गई कि ये वाला तो इरेज नहीं हुआ, तो वो तब तक वो भी इरेज हो गया. तो 2 क्वेश्चंस थे और दोनों मेरे क्वेश्चंस इरेज हो गए. एंड इट्स लाइक ओनली 5 और 4 मिनट्स आर लेफ्ट, और मुझे वो फिर से रीराइट करना था. तो मैं वहीं पे डीमोटिवेट होगी, मैं अब नहीं हो सकता, ये क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाऊंगी. तो मैंने वो मतलब मैंने छोड़ दिया कि नहीं होगा यार, अब नहीं होगा, 4 मिनट में मैं 2 क्वेश्चंस कैसे ही कर पाऊंगी. तो फिर मैंने नहीं किए, और मैं उस कोडिंग राउंड से, मतलब फर्स्ट राउंड मैंने क्लियर कर लिया था, सेकेंड राउंड कोडिंग राउंड था, उससे मैं बाहर हो गई थी, क्योंकि वो फ्रेमवर्क मुझे समझ में नहीं आया था जिस पे हमें कोडिंग करनी थी. क्योंकि उसमें सेकेंड जो कंपनी आई थी वो इन्फोसिस थी. तो इन्फोसिस के टाइम पे ऐसा था कि फर्स्ट डे आपका फर्स्ट राउंड था, एंड देन सेकेंड डे आपका सेकेंड राउंड था. तो जो मतलब रात का था, तो पहले वाले में क्या हुआ था ना, मैं बेबी को छोड़ कर गई थी यहाँ पे. तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं रोना धोना कर दिया मैंने, एक रात के लिए बच्चों को छोड़ के गई. तो फिर इसीलिए फिर वेदू को लेके गए हम लोग. तो सेकंड में मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, और कुछ फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि एक तो दिक्कत वहाँ पे थोड़ा सा जाने वाने की भी आ रही थी, आने जाने की दिक्कत भी हो रही थी, हमारी ट्रेन का टिकट नहीं हो रहा था कंफर्म. तो इसीलिए इन्होंने बोला कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ. तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे. तो मेरा जो फर्स्ट राउंड था वो क्लियर हो गया था. तो जैसे ही हमारा शाम को रिज़ल्ट आया फर्स्ट राउंड का, तो इन्होंने बोला कि अब मैं मतलब उसमें फिर ऐसा हो गया कि आपको नेक्स्ट कुछ 3-4 दिन बाद बाय सम मतलब कुछ इश्यूज़ हो गए थे कॉलेज में. तो उन्होंने बोला कि अभी आपका 3 दिन बाद आपका सेकेंड राउंड होगा. तो उसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों में से मैं भी सिलेक्ट हुई थी. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, और मुझे ऐसा था कि नहीं यार, ये चांस मिला है, मैं इसको नहीं गंवाना चाहूँगी. तो फिर मैं वहीं पे रुक गई थी अपने बेबी के साथ, वेदू के साथ, और मैंने 2-3 दिन बहुत मेहनत करी. और लकीली नेक्स्ट डे जब हम हस्बैंड जी मुझे लेने आए तो हम गए घर. तो नेक्स्ट डे जब मैं कॉलेज गई तो मैं कॉलेज में बैठी थी, एंड वो रिज़ल्ट आया, और मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त खुश थे. मतलब बहुत बहुत हैप्पी थे हम लोग कि मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड आई एम द फर्स्ट वन कॉलेज से जिसका सिलेक्शन हुआ था. कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है, बट हाँ सिलेक्शन हो गया था. तो मतलब अगर उस टाइम की बात करूँ तो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब शिल्पा, तुमसे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला है, कुछ हमने तुमको सिखाया और कुछ तुमने हमको सिखाया. तो वो ना बहुत मतलब बहुत अच्छा एक प्राउड मूवमेंट टाइप था मेरे लिए, कि मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी जब मेरा नाम लिस्ट में आया था. बिकॉज पूरे कॉलेज में से 4 बच्चों का नाम आया था, एंड आई एम वन ऑफ देम. तो बहुत मज़ा आया, मतलब मैं तो बहुत हैप्पी थी. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट्स वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू वुमेन रिस्टार्टिंग स्टडिंग आफ्टर अ गैप? ओके, तो मैं यही कहूँगी कि गाइज अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ही जाना चाहते हैं. इट्स लाइक आप कुछ भी करना चाहते हैं और गैप हो चुका है, नो मैटर्स, गैप मैटर नहीं करता है. आप हारते तब है ना, मतलब ये एक कोट है जो मुझे बहुत याद आती है जब भी मैं हार मान, मतलब मुझे जब भी ऐसा डीमोटिवेट होती हूँ तो मुझे यही कोट याद आती है कि आप हारते तब है जब आप हार मान लेते हैं. जब तक आप हार नहीं मानते ना, तो आप हारे नहीं हैं. तो मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, और मतलब लोगों को लगता है कि पढ़ रही है, कुछ तो कर नहीं रही है. तो गाइज मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ, ठीक है, चल रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है. खाली वो एक रील भी है कि अगर मैं कुछ ना बन पाई तो क्या, मतलब कुछ नहीं है लाइफ में, नहीं है. मतलब मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, और मैं पढ़ रही हूँ, अपने लिए पढ़ रही हूँ, तो खुश हूँ मैं. और वैसे ही मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, रीस्टार्ट करना चाहता है, दे कैन गो फॉर दैट एनी टाइम. कोई भी टाइम हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, नो मैटर. तो आप बस स्टार्ट करो. स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ख़त्म वो अपने आप हो जाती है चीज़. मतलब
चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अपना मन बना लिया कि मुझे करना है तो वो हो जाएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। ओके, यूट्यूब चैनल ना स्टार्ट करने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था मेरा। तो अगर देखा जाए तो मनी वन ऑफ द मोटिव हो सकता है, क्योंकि मैंने घर में अकेली बैठी हुई थी, मतलब कुछ नहीं कर रही थी। उस टाइम की बात है जब मेरी पहली बेबी हुई थी, फर्स्ट बेबी जानवी। तो जिया के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फ्री होती थी। कुछ कि मैं उसकी बहुत क्यूट क्यूट सी वीडियोस निकालती थी। तो मैंने बोला अब इसे कहाँ रखूँ, तो मैंने बोला कि कहाँ रखूँ, यूट्यूब में डाल देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। तो कुछ देखेंगे और कुछ वीडियोस मेरी अच्छी जाने लग गई। कुछ हम डांस वीडियोस बनाते थे, मेरी नंद की शादी हुई तो उन लोगों की डांस वांस की वीडियोस थी। तो लोगों ने बोला कि अरे हम कैसे देखेंगे आपकी वीडियोस, आप ना यूट्यूब में डाल दो। तो ऐसे ओके, तो मैंने वो वीडियोस डाली और वो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उन वीडियोज़ में। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, लेट्स डू इट, करते हैं। तो इस चीज़ को बहुत साल हो चुके हैं, यूट्यूब को स्टार्ट हुए हुए बहुत साल हो चुके हैं। हाँ, कुछ टाइम से मैं रेगुलर कंटेंट ज़्यादा ला रही हूँ, बट स्टार्ट मैंने बहुत पहले कर दिया था। तो ऐसा कुछ मतलब किसी ने मुझे इंस्पायर तो नहीं किया, जस्ट ऐसा ही था, फ्लो में हो गया। तो मतलब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। तो इसमें व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ कंटेंट टू क्रिएट। ओके, तो अच्छा लगता है कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के वीडियोस बनाना। तो जो रिव्यू वीडियोस होती है ना कि ओ मीशो का व्लॉग आया है, ओ मिंत्रा का व्लॉग, और मतलब मैंने आज 100 रुपीज़ में क्या क्या शॉपिंग करी एंड ऑल ऑफ दीज व्लॉग्स। तो वो जो व्लॉग है ना वो बनाना मुझे बहुत पसंद है। बट वही है कि उसमें खर्चा है, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको कपड़े 10,000 के ख़रीदने पड़ेंगे। तो जब तक अभी मेरी थोड़ी सी इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती है यूट्यूब से, तो मैंने उसको थोड़ा सा बैक सीट में रख रखा है कि जैसे ही थोड़ा बहुत मुझे पैसे आने लग जाएंगे तो मैं उस चीज़ को भी करूँगी और अच्छी वीडियोस लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि ऐसी वीडियोस भी मैं आपके लिए लाऊं कि 500 रुपये में आप क्या खरीद सकते हो और लेटेस्ट कलेक्शन क्या आया है। तो ये सब वीडियोस भी मैं बनाना चाहती हूँ। तो होपफुली जल्दी से हम बनाएंगे जब मेरा पैसा आने लग जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज शूटिंग, editing, uploading and still take care of your family? Yes, that is, I'm a multitasking woman बोल सकते हैं, गर्ल बोल सकते हैं, जो बोलना चाहो आप वो बोल सकते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि इन सब चीज़ों के लिए ना मुझे टाइम निकालना पड़ता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मन नहीं करता है, मतलब मैं कभी कभी मेरे व्लॉग्स नहीं आते क्योंकि डेली क्या करूँ, मतलब क्या बोर हो जाती हूँ। कभी कभी पहले ऐसा होता था ना कि मेरे 4-4, 5-5 दिन के व्लॉग्स पूरे पेंडिंग पड़ जाते थे, मुझे एडिटिंग का ही टाइम नहीं होता था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने सब चीज़ों को मैनेज करा और अब मैनेज हो गया है। और ऐसा ही है कि थोड़ा फैमिली सपोर्ट हो और अपना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो हो जाता है मैनेज। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर आप करना चाहो तो आप कर लेते हो, टाइम सबके पास है, वही टाइम सबके पास है, निकालने की बात है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन myth about being a content creator that people believe but it's not true. ओके, हाँ, तो मैं अभी बताती हूँ। मेरे जैसे ना यूट्यूब में 3000 समथिंग कंप्लीट होने वाले हैं। तो लोगों को लगता है कि इसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, व्यूज़ भी ठीक ही आ रहे हैं, तो इसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, ये तो कमा रही होगी। तो गाइज ऐसा नहीं है। यूट्यूब में पैसा कमाना बहुत लोगों के लिए मतलब रातों रात का खेल हो जाता है कि अचानक से वायरल हो जाते हैं। और बहुत लोग मेरे जैसे स्ट्रगलिंग फेस में हैं कि उनको रोज़ कंटेंट लाना पड़ रहा है, रोज़ नई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उसे बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है चीज़ों को करना। तो लोगों को जो लगता है ना कि पैसा कमाना बहुत इजी है यूट्यूब से, तो ऐसा नहीं है। आपको मतलब अपना टाइम देना पड़ेगा और अगर कहूँ तो मनी भी लगानी पड़ती है पहले, फिर जाके आपको पैसा आता है। तो जब तक आप मतलब नहीं उसको टाइम दोगे तो तब तक नहीं होता है। तो ये जो माइथ है ना कि मतलब हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रातों रात कुछ लोगों के लिए होता है, वायरल हो जाते हैं जो रातों रात लोग, पर जो डिसेंट वे में चीज़ें कर रहे हैं ना, जैसे एक होता है कि एक बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं तो वो तो हो रहे हैं वायरल। एक जो बहुत ही गंदा कंटेंट ला रहे हैं ना, दे शो ऑफ देयर बॉडीज़, और मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, वल्गर डांस कर रहे हो, वल्गैरिटी दिखा रहे हो यूट्यूब में और यू गेट फेमस ओवरनाइट, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बट हमें वो नहीं करनी है, मुझे वो नहीं करनी है। मुझे अगर फेमस होना है तो अपनी बातों से होना है, अपने आप से होना है। मैं ऐसे कुछ वल्गर चीज़ें करके फेमस नहीं होना चाहती हूँ। ऐसा पैसा हजम नहीं होगा किसी को भी, और ना ऐसा मैं कभी करूँगी। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर सीक्रेट टैलेंट दैट नो वन नोज अबाउट। ओके, तो सीक्रेट टैलेंट कहो या हाँ टैलेंट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। टैलेंट हाँ मेरी हॉबी थी कहूँगी तो मुझे ना पोएम्स लिखना बहुत पसंद था, मुझे शेर व शायरी करना बहुत पसंद था। तो जब मैं बहुत मतलब अपने यंग एज की बात बता रही हूँ, जब मैं जवान हुआ करती थी तो तब ना मैं बहुत लिखती थी, मतलब मेरी पूरी डायरी बन जाती थी, मैं बहुत लिखती थी। तो मतलब ऐसा होता था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे एक वर्ड देते थे कि शिल्पा इस वर्ड पे लिख के दिखा, तो मैं उसी समय इंस्टेंटली उस चीज़ को लिख देती थी, 4-5 लाइनें पूरा राइम करके लिख देती थी। तो वो भी नोट डाउन करते थे कि यार वाओ, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने ना अपने मतलब बुक्स कॉपीज़ में भी लिखा हुआ था। अब तो किसी के पास नहीं है वो, क्योंकि मैंने पूछा था कि क्या तुमने संभाल के रखी है, क्या है तुम लोगों के पास, तो किसी ने नहीं यार नहीं है। तो वही हो गया, मेरे पास मेरी ही नहीं है तो फिर औरों के पास तो क्या ही होगी। तो मुझे वो पसंद था। और ये जो मैंने इनहेरिट किया है ना, ये मेरे फादर से मैंने इनहेरिट किया। मेरे पापा जो है वो भी बहुत लिखते हैं, मतलब वो बहुत इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन है और सोचते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। और जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है ना, वो मतलब उसका पेन खुद ही चलने लग जाता है। तो बस वही है, फादर से इनहेरिट करी है मैंने ये चीज़। तो मैंने अपने पापा को भी लिखते हुए देखा है, और पापा की भी मैंने कुछ क्रिएशंस ऐसे सुनी हैं, पढ़ी हैं। तो अगर मुझे अभी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं लास्ट में आपको वीडियो के एक पापा की बहुत मतलब वो क्रिएशन मुझे आज तक याद है। और वो मतलब इतनी अच्छी है कि वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने उसको अपनी लाइफ में इनहेरिट किया था कि हाँ भाई इस चीज़ को सोच के समझ के चलना है चीज़ों को। तो मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगी अगर मुझे याद आ जाता है तो, क्योंकि उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज योर हस्बैंड सपोर्ट्स योर ड्रीम्स अ लॉट। मतलब उन वो नहीं होते तो कुछ नहीं होता लाइफ में। मतलब उनके सपोर्ट की ज़रूरत मुझे हमेशा रही है और उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है मुझे। तो शादी को 7 साल हो चुके हैं, और जिस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, पहले मैं जैसे रहती थी और आज मैं जैसे रहती हूँ ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। बस हाँ लोकेशन का फ़र्क है, पहले मैं गांव में नहीं रहती थी, शहर में रहती थी, और अब मैं गांव में रहती हूँ। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है, मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती है मुझसे कुछ कहने की, क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं और वो किसी को कुछ नहीं बोलने देते हैं। अगर कोई बोलना भी चाहेगा तो वो नहीं बोल सकता है मेरे बारे में, तो एटलीस्ट हाँ वो बोल सकते हैं मेरे बारे में कुछ भी, बट कोई और पर्सन मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो हस्बैंड जी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, करियर से रिलेटेड चीज़ हो या कुछ भी हो। मतलब टाइम ऐसा आता है कि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो कोई चीज़, बट हस्बैंड जी ने कभी मुझे ऐसा शो ऑफ नहीं करा कि नहीं मैं नहीं ला पाऊँगा, या मुझे कभी ऐसे नहीं बताया कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने जो मांगा है, जो चीज़ बोली है, वो चीज़ हुई है। मतलब यूँ भी नहीं है, मैंने अगर उनसे बोला है ना कि यार 500 रुपये डाल दो मेरे अकाउंट में, मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ से 1000 रुपये आ जाते हैं। तो मतलब ऐसा है कि जितना मैंने मांगा है उससे डबल ट्रिपल ही मुझे हमेशा दिया गया है। तो उनका हमेशा से मुझे सपोर्ट रहा है, हो या कुछ भी हो। नहीं तो खुद ही सोचो, शादी के 10 साल बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो। यूट्यूब में भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि ठीक है तुम्हें करना है करो। तो हाँ खुद नहीं आते हैं, ये उनका थोड़ा सा है, वो खुद नहीं आते होते, तुम्हें करना है तुम करो, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे नहीं आने पसंद है, या मैं नहीं आ सकता हूँ, या मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कैमरे को फेस करने में, बट तुम्हें करना है तो तुम करो। तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं करा, हमेशा सपोर्ट करा है। तो वन मोमेंट विद योर किड्स दैट मेड यू इमोशनल रिसेंटली यस, ये एक मोमेंट मैं आपको बता सकती हूँ। तो गाइस मतलब जब तक मैं पढ़ रही थी तब तक तो सब चीज़ें बहुत सही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जीव को पता चल गया कि मम्मा को जॉब करने जाना है। तो वो ना दिन भर तो उसको नहीं मतलब होता है, रात को अचानक से वो मुझे देखती है और ना रोना स्टार्ट कर देती है कि मम्मा आप चले जाओगे, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, तो ऐसा वाला कर देती है। तो कभी कभी ना मुझे मतलब समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं यहीं पे रुक जाऊँ, क्या मतलब मैं थम जाऊँ, और बच्चों के लिए मुझे क्या वापस से बैक सीट लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ, लगता है नहीं यार, मतलब इतना मेहनत करी है, इतना सब कुछ किया है, बच्चों ने भी सेक्रीफाइस किया है, सब लोगों ने सेक्रीफाइस किया है चीज़ों के लिए, और मैं फिर बैक सीट कैसे ले सकती हूँ। बट बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए स्टेप्स लेना, आगे फर्दर चीज़ों को करना। बट जो भी है अभी तक तो मैं सोच रही हूँ कि करूँगी ही। बट वही है कि जू जब रोना स्टार्ट करती है ना तो बहुत वो हो जाता है। मतलब मैं
माँ का दिल है ना तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार करूँ नहीं करूँ, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो देखते हैं क्या लिखा है ऊपर वाले ने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू से टू अदर मॉम्स हु फील गिल्टी अबाउट फोकसिंग ऑन देम सेल्व्स। ओके, हु अपने बारे में सोच रहा है, जैसे अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया ना कि होता है कभी कभी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है, बट नहीं यार, गिल्ट नहीं फील करनी है। आपको जो करना है ना लाइफ में आप वो करो, गलत नहीं होने चाहिए लाइफ में। आपको जो करना है सही आप करो, और अगर आप खुद नहीं खुश रहोगे तो आप दूसरों को कैसे खुश रखोगे? खुद सोचो। मतलब मैं खुद खुश नहीं हूँ अगर किसी चीज़ में, तो मैं अपने सामने वाले इंसान को खुश नहीं रख सकती हूँ। तो मैं तो यही बिलीव करूँगी, करती हूँ, और आपको भी कहूँगी कि डोंट एवर फील गिल्टी। कोई गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है करो, अच्छा करो, जो करना है करो, फुल सपोर्ट है तो करो, नहीं है तो तब भी करो। Last question is one word that describes you. Okay, one word that describes me is I am a emotional person. And एक वर्ड और कहेंगे, मल्टीटास्किंग, बिकॉज आपने जो भी मेरे क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने इसमें देखा होगा कि कैसे मैंने अपने स्टडीज़ को मैनेज करा, अपने फैमिली को मैनेज किया, किड्स को मैनेज करा, और मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैनेज करा। तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके एक साथ चलती हूँ मैं। तो मैं हर एज ग्रुप के लोगों से मिल चुकी हूँ, उनसे बातें हैं मेरी। मतलब मैं अम्मा लोग हैं जो, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो उनसे भी मैं गप्पे मारती हूँ। जो मेरी सास लोग हैं उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो एक अलग एज के हैं। मेरी नंदे जो हैं वो मेरे साथ की हैं, तो उनसे भी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी। और कुछ नंदे मेरी छोटी भी हैं, तो उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जो अभी स्कूल गोइंग है, तो वो भी मुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हैं। तो मतलब ऐसा वाला सीन है। और जो मेरी अभी फ्रेंड सर्कल बना था कॉलेज में, तो वो भी मेरे से छोटा ही है, तो उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो यही कहूँगी कि मतलब सही है, सब अच्छा है। आई एम अ मल्टीटास्किंग गर्ल। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और क्वेश्चन एंड आंसर में अगर मुझे लगा था और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लोग पूछेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। एक मेरे बदतमीज़ दोस्त ने मुझसे पूछा, उसने ऐसी रैंडमली, उसे लगा मैं इस वीडियो में नहीं लूँगी इस क्वेश्चन को, बट ले रही हूँ मैं। तो उसका क्वेश्चन था कि हु इज़ तरुण। तो तरुण कौन है? तो तरुण जो है वो मेरा भाई जैसा है। जो तरुण है वो मेरा क्लासमेट रहा है, और हम दोनों सीआर थे, सेम क्लास के। तो हम दोनों ने मतलब साथ में ही वर्क करा अपनी क्लास को, जो भी मैनेज करने की चीज़ें थी। तो वो नहीं होता तो मैं इम्पॉसिबल था क्लास को मैनेज करना या चीज़ों को मैनेज करना, टीचर्स और क्लास में बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग थी। तो जो भी भाग दौड़ का काम था ना, वो मेरा फ्रेंड जो है तो वही संभालता था। तो तरुण इज़ माई क्लासमेट, माई सीआर, को सीआर। तो तेरा क्वेश्चन भी मैंने ले लिया। तो चलो गाइज, आज की वीडियो को ना यहीं एंड करते हैं। और मैं बता रही थी आपको कि पापा का पापा ने कुछ लिखा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। लेट्स ट्राई, अगर मैं उसे पूरा कर पाती हूँ कि हाँ गाइज, आ गया। एक शाम हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ झोपड़ी, एक तरफ शमशान थे। एक शाम हम निकले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ झोपड़ी, एक तरफ शमशान थे। पाँव तले एक हड्डी आई, उसका यही बयान था, चलने वाले संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो ये चीज़ ने ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि लास्ट में हमें धरती में ही समाना है, मिट्टी ही होना है सबने। तो सबको डिस्ट्रॉय होना है, जो चीज़ बनी है ना वो डिस्ट्रॉय होगी। तो इसीलिए अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो आज पाँव के तले आई है ना, वो पहले सर उठाकर ही चलता था। तो वो भी एक इंसान था। तो इसीलिए सर उठाकर मत चलो, सर झुकाकर चलो। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो को मुझे एडिट करके डालना भी है शाम के लिए। तो चलो गाइज़, ये वीडियो आएगी शाम को लगभग 9 साढ़े 9 बजे के करीब। तो वीडियोज़ ना मेरी रेगुलर बेसिस पे आ रही है। तो गाइज़ प्लीज़ 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 जाकर देखो। और अगर आप चैनल में नए हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे व्लॉग में। थैंक यू सो मच।
बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।